इस लड़की की वजह से 42 साल तक बंद रहा भारत का ये रेलवे स्टेशन। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अजब गजब कारण से चर्चा में रहती है। आज हम आपको भारत के ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी बताने जा रहे हैं जो भूतों के डर से कई सालों तक बंद रहा। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जिसका नाम है बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। 1960 में खुला ये स्टेशन भूतों को देखने की खबरों के बाद सुनसान हो गया था। हालांकि 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने दोबारा इस स्टेशन को खुलवाया। संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी के योगदान से इस स्टेशन को साल 1960 में शुरू किया गया था। कुछ सालों तक यहाँ पर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन साल 1967 में एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर महिला का भूत देखने का दावा किया। ये भी अफवाह फैली कि महिला की मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। इस घटना के बाद बेगुनकोडोर के स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। लोगों ने दावा किया कि इसके पीछे उसी भूत का हाथ था। धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया कि वहां पर कोई भी कर्मचारी काम करना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करेंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा कि इस रेलवे स्टेशन पर अब कोई काम नहीं करने वाला, तो स्टेशन को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कोई भी रेलवे कर्मचारी रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था, और क्या वजह थी कि ट्रेन का ड्राइवर रेलवे स्टेशन जाने के पहले ट्रेन की रफ्तार और बढ़ा दिया करता। हम बात कर रहे हैं बंगाल से 260 किलोमीटर में बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था बेगुनकोडोर, जहां पर बेगुनकोडोर नाम का एक रेलवे स्टेशन भी था जिसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता था। आपने बिल्कुल सही सुना, भूतिया स्टेशन। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि रेलवे के रिकॉर्ड्स में ये स्टेशन को बाकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। 1965 के वक्त रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगुनकोडोर में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। जैसे इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के सभी लोग अब ट्रेन में यात्रा करने के लिए इसी स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे स्टेशन बनने के बाद कुछ साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1967 में एक बड़ी अजीब घटना देखी गई। 1967 के वक्त इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था, और एक बार उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आई, उस ट्रेन के साथ एक लड़की भी भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ भाग रही थी, और इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और अब ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी। और ये नजारा स्टेशन मास्टर के लिए कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी कहा कि जब कभी भी रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नाचती भी, और कई बार भागते हुए ट्रेन से आगे निकल जाती है और पटरियों पर नाचने लगती है और फिर असहाय हो जाती है। स्टेशन मास्टर को यह समझ आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है, और इसी डर के मारे स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए। लेकिन गांव जाने के बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई, जिसकी वजह से गांव में बात आग की तरह फैल गई। वैसे कुछ दिनों बाद ही रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की गई और उसने भी ऐसा ही कुछ देखा, लेकिन अगले ही दिन उसने एप्लीकेशन दे दी कि मैं स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं और नियुक्ति करा दीजिए। मामला इतना ज्यादा आगे पहुंच गया कि गांव के लोग भी इस रेलवे स्टेशन से डरने लगे और अब कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर आना नहीं चाहता। यहाँ तक कि लोग 30 से 40 किलोमीटर सफर करके दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे। ये पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था, और ये बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुँच गई। इस रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी राजी नहीं था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह चुके थे कि स्टेशन में भूत है। आखिर ऐसी जगह पर कौन काम करना चाहेगा, और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस रेलवे स्टेशन को भूतिया करार दे दिया गया।
और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकी। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी तक के कानों में पहुंची और अपनी पूरी टीम के साथ इस रेलवे स्टेशन पर सर्च करने पहुंची। जैसे ही उन्होंने इस गांव में कदम रखा, गांव वालों ने उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि आज से कई सालों पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों पर हुई थी और उसका भूत अक्सर रेलवे स्टेशन में देखा जाता है। गांव वालों का यह भी कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठे हुए देखा गया है, कई बार रेलवे स्टेशन में डांस करते भी देखा गया है और कहा जाता है कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी से आए लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन में वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया और 2009 के वक्त ममता बनर्जी बांद्रा रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कानों तक पहुंची। हालांकि इस घटना को काफी लंबा अरसा बीत चुका था। अब गांव वालों की तरफ से ऐसी कई अर्जी आ रही थी जिसमें उनका कहना था कि रेलवे स्टेशन को अब चालू कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाला, कई साइंटिस्ट की मदद ली और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया। लेकिन शर्त रखी गई, 5 बजे के बाद रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन में दिखाई देती है। आखिर 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद इस रेलवे स्टेशन पर रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। कई लोग डरे सहमे से रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। अगले दिन फिर उसी तरह ट्रेन रुकती है और फिर चली जाती है और अब लोगों को यकीन हो जाता है कि इस स्टेशन से अब किसी को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी 5 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। सारा का सारा रेलवे स्टाफ इस रेलवे स्टेशन को छोड़कर 5 बजे ही चला जाता है और 5 बजे के बाद ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान हो जाता है। ये कहानी बेगुनकोडो रेलवे स्टेशन की है, जो कि एक असलियत थी जिसे आज की सीएम ममता बनर्जी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। आए दिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे बातें सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं होता, पर कई बार उन्हें झुटलाना मुश्किल हो जाता है। क्या वाकई में दुनिया में ऐसी कोई पारलौकिक शक्ति नाम की चीज होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम मिलेंगे फिर आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।